चलो बच्चों आ जाओ, ध्यान देना। 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में अपने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 18-19 कितना दिया बेटा? 50,000 रुपये। ध्यान से देखना, आ जाओ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 18, 10,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 19, 20,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 18, 15,000। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st March 19, 10,000। बेटा सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट में ये ढूंढ के निकालो कि करंट ईयर कौन सा है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट में ये ढूंढना है कि करंट ईयर कौन सा है। देखो बेटा, देख के बता रहे बेटा वेदांत, इसमें करंट ईयर कौन सा है? ड्यूरिंग द ईयर, यानी 18-19 ये करंट ईयर है। सो और आपको बोला क्या है बेटा? आपको ये पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो इट्स प्रेजेंटेशन। इट्स मतलब किसके प्रेजेंटेशन की बात चल रही है? सब्सक्रिप्शन के। सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। मतलब यहाँ पे पूरा इनकम एक्सपेंडिचर और पूरी बैलेंस शीट बनाने का काम ही नहीं है, हमें बस सब्सक्रिप्शन का प्रेजेंटेशन दिखाना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो अभी हम लोग कर लेते, 2 मिनट का काम है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट करंट ईयर है 18-19, बरोबर है क्या? ये देखो दिया है, याद करो मैंने सब्सक्रिप्शन का आपको सिंपल सा फॉर्मेट समझाया था। बोल बेटा, सब्सक्रिप्शन में डेबिट साइड में ओपनिंग रिसीवेबल और उसी को बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बरोबर है। उसके बाद इधर में ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, इधर में क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। अगर आपको मिला है तो बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंसिंग फिगर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस ये 6 आइटम लिख देते। पहले क्वेश्चन से आज तक ये कभी चेंज नहीं हुआ है, राइट? सब लोग साथ में बढ़ो बेटा आगे। अभी ध्यान से सुनना, लिख दो क्वेश्चन में से डेटा ढूंढ ढूंढ के। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 50,000, ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड हुआ मतलब रिसीव पेमेंट के डेबिट में टू सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में बाय रिसीट पेमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 18, करंट पीरियड है 18-19। पिछले साल के एंडिंग में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 31st March 18 में। पिछले साल के एंडिंग का आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिख दो 10,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 19, 31st March 19 ये करंट ईयर की क्लोजिंग डेट है, मतलब ये करंट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। सो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पे है, कितना है बेटा? बाद में बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 18, 31st March 18 ये पिछले साल की क्लोजिंग डेट है। पिछले साल के क्लोजिंग में सब्सक्रिप्शन एडवांस पड़ा था, पिछले साल के क्लोजिंग का एडवांस था 15,000, पिछले साल का क्लोजिंग एडवांस यानी इस बार का ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस कहाँ लिखते बताओ? एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st March 19, 31st March 19 ये करंट ईयर की क्लोजिंग डेट है। सो करंट ईयर के क्लोजिंग पे क्लोजिंग एडवांस कितना दिया है? 10,000। डैन टैडैन, दूध पीता बच्चा भी निकालेगा क्या? इजी एकदम। बैलेंसिंग फिगर बोलो, 15, 5, 20 और 20, 40, 40,000। 40 में से ये 10 और 10, 20 चले गए। बोलो बच्चा कितना? 20। अब कौन कौन सी फिगर कहाँ कहाँ दिखाना ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, वापस बताता हूँ। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने बोला है तो
ओपनिंग एडवांस, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने बोला है तो ये कहा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में, ये कहा जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या रिसीट साइड में, ये कहा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी करंट ईयर की जो क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 19, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में, ये कहा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। हमें क्या बोला है 31 मार्च 19 यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर में ये सब्सक्रिप्शन कैसे दिखेगा, अच्छा दिखेगा एकदम। अभी बता दो कैसे दिखेगा। ये देखो पहले इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाओ, बोला है ना इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आधा अधूरा बन रहा है, एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट आधी अधूरी बन रही है, एक्सट्रैक्ट। 31 मार्च 19 ये बन रहा है 18-19 का, ये भी रहेगी एक्सट्रैक्ट। एसेट साइड लाइबिलिटी साइड। चलो बता बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन कितना दिखाएंगे बोल वेदांत। इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में कितना दिखाएंगे बोल वेदांत, 20,000 बरोबर, 20,000 ही आएगा ना। अरे बच्चों 20 नहीं है ये 50,000 है, देखो तो एक बार 50 और 15 65, 65 और 20 85, 85 में से 20 चले गए 65,000 आएगा। ये मैंने गलती से इसको 5,000 अज्यूम कर लिया था, ये 50,000 है। हाँ ये 50,000 है, तो 15 और 50 65, 65 20 से 85, 85 में से ये 10 और 10 चले गए, बचा बैलेंसिंग फिगर 65। तो ये 65 कहाँ जाएगा, कहाँ से आया, वर्किंग नोट 1 से। ये है आपकी वर्किंग नोट 1। उसके बाद ये रिसीट पेमेंट बनाने के लिए बोला ही नहीं आपको, तो ज़रूरत नहीं। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बोला है, लाइबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट साइड। लाइबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट 1 से कितना है 10,000, और असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 20,000। कहाँ से आया, वर्किंग नोट 1। टोटल मत करना, टोटल मत करना, क्योंकि आधी अधूरी इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। चेक करो तो बेटा एक बार, सब्सक्रिप्शन 65, सब्सक्रिप्शन 65 आया बराबर। चेक करो बैलेंस शीट असेट 20, लाइबिलिटी 10। अगर जो बच्चा अभी हॉस्पिटल में पैदा हुआ जिसने एनपीओ के इनिशियल लेक्चर दिल लगा के देखे हैं, और ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने 3 अकाउंट से सैंडविच बना के बनाया था, ये देखा होगा, तो दूध पीते बच्चे को भी ये सॉल्व करते आएगा। सिंपल है, ये लिख लो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 बराबर। नहीं लिखा होगा तो मैं लास्ट में एक बार लिखने का मौका देता हूँ, पहले एक बार 7 समझ लो बेटा। ये कोई भी वर्किंग नोट इनकी बनाने का काम नहीं, बस अपन ने अपनी वर्किंग नोट अगर बना लिया तो। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, पहले 7 देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाने बोला है और बैलेंस शीट भी दिया क्या है, रिसीट पेमेंट, और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना। जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था आई थिंक 4th और 5th नंबर का, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम। ध्यान दो सब लोग, ध्यान देना, पूरा क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देखना इफेक्ट कैसे घूम रहा है, कौन सा इफेक्ट क्वेश्चन से देखने के बाद कहाँ पे जाएगा ये आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से ध्यान देना बेटे सिविल। चलो बड़े हम लोग आगे देखो, शुरुआत कहाँ से करूँ, रिसीट पेमेंट से करूँ क्या। ये ओपनिंग बैलेंस है, किसका बैलेंस है बेटा, कैश बैंक बैलेंस होगा। ये कौन सा बैलेंस है, कैश बैंक बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है। प्लीज़ ध्यान देना बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस का हम लोगों को अभी कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा क्या, नो। हमें इस प्रश्न में क्या बोला है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है और बैलेंस शीट बनाने बोला है क्लोजिंग।
एज ऑन दैट डेट मतलब 31 मार्च 19 की, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट और इसी दिन का क्या बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये बैलेंस आएगा, देखो देखो ये है क्लोजिंग बैलेंस, ये था ओपनिंग बैलेंस, ये है क्लोजिंग बैलेंस किसका, ऑफ कैश एंड बैंक का। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, दो चीज़ बनाने बोली है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों का फॉर्मेट बना लो पहले। ये देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक पेज का और एक पेज की क्या बना लेंगे, बैलेंस शीट। पहले एक बार समझ लो, बाद में आप करना, कोशिश करना बगैर देखे करने की, ठीक है, कोशिश करना बेटा। क्वेश्चन के अंदर में क्लोजिंग बैलेंस वैसे तो हम लोग लास्ट में लिखने वाले थे, पर लेकिन पहले बता देता हूँ, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैश बैंक असेट में। चेक करो है क्या असेट में, आ गया, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा उसमें, ओपनिंग बैलेंस का भी कुछ नहीं करना है, छोड़ दो। ओपनिंग बैलेंस शीट अगर बनाने की ज़रूरत पड़ी तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग यूज़ करेंगे, वरना नहीं। सब्सक्रिप्शन, दूसरा आइटम क्या दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन। ढूंढो इस आइटम पे एडजस्टमेंट है क्या, हाँ है ना, सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है तो क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, राइट बोलो बेटा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये सब्सक्रिप्शन कौन सा है, रिसीट पेमेंट वाला है ना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कैसे लिखते थे हम लोग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, याद आए क्या, क्लोजिंग एडवांस, बाय रिसीट पेमेंट टू इनकम एक्सपेंडिचर। कौन सा सब्सक्रिप्शन दिया है, रिसीट पेमेंट वाला, तो ये रिसीट पेमेंट के सामने लिख दूं क्या। एडजस्टमेंट में क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 500। ये जो सब्सक्रिप्शन है ना ऊपर वाला, इसमें क्या घुसा पड़ा है, इट इंक्लूड्स 1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। 1000 एडवांस सब्सक्रिप्शन है, मतलब हमें करंट ईयर में ही फ्यूचर से रिलेटेड एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला, तो करंट ईयर में एडवांस है, एडवांस है, करंट ईयर के एंडिंग में एडवांस कितना है बेटा, 1000। सर वो 5000 से माइनस नहीं करेंगे क्या, ये 5000 क्रेडिट में लिखा और ये 1000 इधर लिखा अपोजिट में, तो ऑटोमेटिक माइनस हो ही गया, बरोबर है क्या, यस और नो। ये एडजस्टमेंट पढ़ी ना हमने, 1000 क्या है, एडवांस है, सो ये 1000 का एक इफेक्ट दे दिया सब्सक्रिप्शन में, क्लोजिंग एडवांस में। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है बेटा आपके लिए, बोलो, लाइबिलिटी। एडवांस एक्सपेंस असेट, एडवांस सब्सक्रिप्शन यानी एडवांस इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम है ना एनपीओ के लिए, तो एडवांस इनकम क्या हो गई आपकी, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में देखो 1000 रुपये दिखेगा ही आपको, ये देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। 1000 के दो इफेक्ट समझ में आए क्या, एक सब्सक्रिप्शन में लिखा और एक लाइबिलिटी में। उसके बाद अगला आइटम, ये सब्सक्रिप्शन पे और कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, सब्सक्रिप्शन पे और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। कितना आया, 5 में से एक गए, 4000। ये 4000 कहाँ जाएगा बता वेदांत, क्या लिखा है वहाँ पे, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर में 4000 लिख दो, ये 1000 हमने बैलेंस शीट में लिख दिया, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। इनकम एक्सपेंडिचर में 4000 लिखो, इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन देखो दिख रहा है क्या, अच्छा सब्सक्रिप्शन पे और एक एडजस्टमेंट है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी है ना बच्चों,
ये छूट गया ना अपना अगला सेंटेंस आगे का। ये 1000 के तो 2 इफेक्ट दे दिए, एक बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिया, ध्यान से सुनना वापस, 1000 के 2 इफेक्ट एक बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिया और एक क्लोजिंग एडवांस यहाँ लिख दिया और एक बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख दिया। आगे और भी लिखा है ना, पढ़ो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो हो गया। आगे लिखा है एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 500। करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 500, यानी करंट ईयर में यानी 18-19 में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 500 है, तो वो करंट ईयर के एंडिंग में एज इट इज बचा रहेगा। ये 500 का पहला इफेक्ट। तू बता बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन आना बाकी, आना बाकी सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट के एसेट में। आना बाकी रिसीवेबल, आना बाकी 500 का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में दो। 500 के 2 इफेक्ट दे दिए, 1000 के 2 इफेक्ट दे दिए। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्लोज करो और बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 5500 और ये इधर 1000 चले गए तो बचा कितना? 4500। तो ये कहा जाएगा बैलेंसिंग फिगर इनकम एक्सपेंडिचर में। लिख दो इनकम एक्सपेंडिचर में। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिखना सब्सक्रिप्शन और ऐसा लिखना वर्किंग नोट 1 4500। डन। अगला आइटम एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी पे एडजस्टमेंट है, 50% ऑफ द एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करना है, यानी आधी एंट्रेंस फी रेवेन्यू नेचर की है और आधी एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करने का मतलब होता है कैपिटल फंड्स में दिखाना, यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। सो आधी रेवेन्यू नेचर की है। आधी कितनी होती है बता वेदांत? 4000 का आधा 2000, आधा इनकम में जाएगा क्या? और बचा हुआ आधा 2000 कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। एंट्रेंस फी ये 2000 कैपिटल में ऐड हो गया क्या? इन्होंने बोला था टोटल एंट्रेंस फी 4000 है, आधी कैपिटल रिसीट है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड हो गई, और आधी इनकम है तो देखो मैंने इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में दिखा दी। इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम में आधी कैपिटलाइज कर दिया ना, तो बचा हुआ देखो इनकम एक्सपेंडिचर के इसमें नेट आ गई। अगला आइटम पढ़ो, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे क्या एडजस्टमेंट है? कुछ नहीं। इंटरेस्ट ये मिला है ना रिसीट में, इनकम होगा 1000 रुपये। एडजस्टमेंट नहीं है तो एक सिंगल जगह डिस्क्लोजर बस। सैलरी पे क्या एडजस्टमेंट है? देखो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, खर्चे में लिख दो। दिख रहा है क्या? प्रिंटिंग स्टेशनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, खर्चे में लिख दो। कमीशन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, चेक करो नीचे, खर्चे में लिख दो। कमीशन खर्चा है ना, दिया है बोल रहे वो पेमेंट। रेंट पे क्या एडजस्टमेंट है? आउटस्टैंडिंग रेंट है 200 का। तू बोल बेटा, ऊपर रेंट पे किया है 2000, नीचे लिखा है 200, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। बोलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करते हैं मेरे बच्चे? बताओ, बचपन में पढ़ा था फाइनल अकाउंट में, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं क्या? तो रेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड कर देंगे, बरोबर। और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा आउटस्टैंडिंग का? तू बता वेदांत, आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा? हाँ, एक तो इनकम एक्सपेंडिचर में चला गया, आउटस्टैंडिंग रेंट 200, ये देख 2000 रेंट था, आउटस्टैंडिंग का एक इफेक्ट इसमें ऐड कर दिया। दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा आउटस्टैंडिंग का? देना बाकी है, बोल। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 200, देख ले, दिख रहा है? 200 के 2 इफेक्ट, सही है ना? उसके बाद ये ऊपर देखो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दिया। फर्नीचर 8000, इस पर कोई एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो। डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 8%, यस है ना। 8000 का 8% पर एनम बोला है, 8% पर एनम बोला है। अब फर्नीचर कब खरीदा मालूम नहीं है, और यहाँ पे पर एनम वर्ड है। जब कभी भी डेप्रिसिएशन के रेट में पर एनम ये वर्ड है और असेट खरीदने की डेट नहीं दिया है, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? साल के बीच में खरीदा।
और साल के बीच में खरीदा तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा या आधे साल का? आधे साल का। तो 8% पूरे साल का, तो आधे साल का 4%, तो 8,000 का 4% कितना आता है? 8 4 जा 32, 320 रुपये। तो डिप्रिसिएशन इन्होंने पर एनम बोला है। फर्नीचर कब खरीदा इसकी तारीख नहीं दी है क्या? गलत किया बच्चों इन्होंने यहाँ पे। डिप्रिसिएशन फर्नीचर का आधा ही आना चाहिए था, इन्होंने डिप्रिसिएशन फर्नीचर का पूरा ले लिया। 8,000 का 8%, 8 8 64, 8 8 जा 64। डिप्रिसिएशन फर्नीचर का डेट नहीं दिया है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। पर एनम वर्ड अगर दिया है और फर्नीचर कब खरीदा, पेमेंट किया फर्नीचर के लिए, इसकी डेट नहीं दिया है, तो अज्यूम करना कि फर्नीचर साल के बीच में खरीदा होगा। सर अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया रहता तो, मान लो पर एनम वर्ड दिया ही नहीं, पर एनम वर्ड आपको समझाने के लिए दिया ही नहीं, तो अब फिर जितना भी अमाउंट है फर्नीचर का उसके ऊपर पूरे पे ले लो 8,000 इंटू 8%, 640। एक इफेक्ट एक्सपेंस में और दूसरा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में फर्नीचर से कम। सही है क्या? पर एनम वर्ड अगर यहाँ पे नहीं रहता तो इन्होंने जो बुक में प्रिंट करके दिया है वो सही रहता। अगर पर एनम वर्ड यहाँ पे है तो, और फर्नीचर की डेट ऑफ परचेस नहीं दी है, तो फर्नीचर कब खरीदा बीच में ऐसा अज्यूम करेंगे, और बीच में है पूरे साल का 8%, पर एनम 8%, तो बीच का 4%। और पर एनम वर्ड नहीं दिया है तो दिमाग लगाना ही नहीं, जो फर्नीचर की फिगर है स्ट्रेट वे इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमने करेक्शन कर दिया क्वेश्चन में, पर एनम वर्ड हटा दिया, तो जैसा हमने अभी किया, फिर ये 640 सही है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, ये तो ऑलरेडी लिख दिया। कौन सी एडजस्टमेंट बची है? बस कैपिटल फंड बोला है 3,000, कैपिटल फंड लिख दो बेटा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 3,000, दैट्स इट। निकालो क्लोजिंग बैलेंस आया बेटा आपका सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। सर सरप्लस क्यों बोला? क्योंकि इनकम साइड की टोटल ज़्यादा है, इसीलिए बैलेंस कहाँ आया? इधर। इनकम साइड की टोटल ज़्यादा है तो नॉर्मल केस में आप उसे प्रॉफिट कहते हो, यहाँ पे एनपीओ वाले क्या कहते हैं? सरप्लस। ये सरप्लस कहाँ जाएगा बेटा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये देखो कहाँ से आया? फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कैपिटल के आउटर कॉलम में टोटल लिख दो बाहर पूरी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, बैलेंस शीट टैली। सिंपल है क्या? ये एक बार ट्राई करना है सभी ने। क्वेश्चन नंबर 7 और ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन लिखा नहीं ना आपने 6, ये अभी लिख लो। ये है बेटा 6 और 7 खुद से होके ट्राई करो। अभी जो मैंने 7 एक्सप्लेन किया वो खुद से होके ट्राई करो। डन।